सभी को जय मसीह। आप लोगों के बीच यीशु मसीह पिता परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन सुनने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो नए भाई बहन हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु का वचन ध्यानपूर्वक सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह। अध्याय 13 मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी यानी भविष्यवाणी। मत्ती अध्याय 24 1 से 2, लुक्का अध्याय 21 5 से 6। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उनके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भवन है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। संकट और क्लेश। मत्ती अध्याय 24 3 से 14, लुक्का अध्याय 21 7 से 19। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यहूदा और अनिन्द्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि वे बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कभी भूकंप होंगे और अंकाल पड़ेगी। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर आवश्यक है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के लिए विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। महासंकट काल। मत्ती अध्याय 24 15 से 28, लुका अध्याय 21 20 से 24। अतः जब तुम उस उड़ने वाली द्विनीति वस्तुओं को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरे और ना भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा
लेने के लिए पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती रहोगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किए करो कि यह जड़े में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सजी है ना तो हुआ और ना फिर कभी होंगे। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है, यहाँ देखो वह है, तो प्रतीत न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी है। मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। मत्ती अध्याय 24 29 से 31, लूका अध्याय 21 25 से 28। उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ का उदाहरण। मत्ती अध्याय 24 32 से 35, लूका अध्याय 21 29 से 33। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरना द्वार ही पर है। अब मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लेगी तब तक ये लोग जाते न रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। जागते रहो। मत्ती अध्याय 24 36 से 44। उन दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जगाते रहने की आज्ञा दे। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बाग देने के समय या भोरे को। ऐसे ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। अध्याय 13 मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी यानी भविष्यवाणी। मत्ती अध्याय 24 1 से 2, लूका अध्याय 21 5 से 6। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उनके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख
कैसे विशाल पत्थर और कैसे भवन है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। संकट और क्लेश। मत्ती अध्याय 24 3 से 14, लुका अध्याय 21 7 से 19। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यहूदा और अनिन्द्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि वे बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुत तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कभी भूकंप होंगे और अंकाल पड़ेगी। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर आवश्यक है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के लिए विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। महासंकट काल। मत्ती अध्याय 24 15 से 28, लुका अध्याय 21 20 से 24। अतः जब तुम उस उड़ने वाली द्विनीति वस्तुओं को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती रहोगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किए करो कि यह जड़े में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सजी है ना तो हुआ और ना फिर कभी होंगे। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है, यहाँ देखो वह है, तो प्रतीत न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे।
और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे, पर तुम चौकस रहो। देखो, मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी है। मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। मत्ती अध्याय 24 29 से 31, लूका अध्याय 21 25 से 28। उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ का उदाहरण। मत्ती अध्याय 24 32 से 35, लूका अध्याय 21 29 से 33। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरना द्वार ही पर है। अब मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें न हो लेगी तब तक ये लोग जाते न रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। जागते रहो। मत्ती अध्याय 24 36 से 44। उन दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जगाते रहने की आज्ञा दे। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बाग देने के समय या भोरे को। ऐसे न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे।